अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिरात रियल एस्टेट का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट राजा ताहिर। नाजरीन, हम आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए जो कि बना बनाया प्रोजेक्ट है और हम आपको 2 साल की किस्तों पे देंगे। वो बेसिकली 80% उसमें काम हो चुका है और जो रिमेनिंग 20% उस पर भी काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन हम आपसे जस्ट 20% डाउन पेमेंट लेंगे जो कि बहरिया में रूल्स है उसके मुताबिक 20% डाउन पेमेंट लेंगे और रिमेनिंग जो पेमेंट होगी वो 2 साल की ईजी इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना होगी। 1 साल के बाद आपको पोजेसन मिल जाएगी और रिमेनिंग 1 साल आप रहते हुए जो है वो उसमें इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। बाकी लोकेशन इसकी बताता चलूँ, नहायत प्राइम लोकेशन है। अगर आप इसका देखें मेन गेट से डिस्टेंस तो आप हार्डली इसको 7-8 मिनट की ड्राइव पे इजीली अप्रोच कर सकते हैं। बैक साइड पे 10A के विलाज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। 11A के विलाज हैं, 11B के विलाज हैं। ये वो एरिया है जो कि प्रीसेंट 1 और 2 से भी ज़्यादा ऑपरेशनल एरिया है। उसके बाद जहाँ बहरिया के सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं और यहाँ पे आप अली ब्लॉक आपको नज़र आता है, यहाँ पे आपको हाइट्स नज़र आती हैं, बहरिया एडिटोरियम नज़र आता है, बहरिया का जो है वो आपको ग्रैंड जामा मस्जिद नज़र आती है, इकरा यूनिवर्सिटी नज़र आती है, तो अली फ्लाईओवर नज़र आता है, फ्यूल पंप यहाँ नज़दीक है। और आने वाले दिनों में जो रेंट पे अगर आप देते हैं पर डे के हिसाब से या मंथली रेंट के, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ज़्यादा पोर्टफोलियो होगा क्योंकि यहाँ पे आबादी है, लोगों के गेस्ट होंगे, वो यहाँ पे उनको स्टे करने के लिए ले सकते हैं या हमेशा वहाँ पे ही ज़्यादा रेंट के लिए लोग अप्रोच करते हैं जहाँ पे आबादी ऑलरेडी हो। कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको उसमें हाइट्स की भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं आप। मिडवे कमर्शियल AB भी यहाँ पे जस्ट 2 मिनट की ड्राइव पे। साथ आप देखते हैं तो जो बैरिया हिल्स है जहाँ मलिक रियाज साहब का घर है, वहाँ भी आपको यहाँ पे देखने जो है नज़र पड़ती है आपके अपार्टमेंट से। कुछ अपार्टमेंट जो हैं वो वेस्ट ओपन है, कुछ जो है वो 2 साइडेड ओपन है। इसमें आपको अगर आप जाते हैं उसकी तरफ बिल्डिंग की तरफ, तो कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा या आने वाले टाइम में आपको कोई इशूज़ फेस करना होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। जस्ट ग्राउंड प्लस 10 की बिल्डिंग है और इसमें लिमिटेड से जो है वो आपको अपार्टमेंट हैं। ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं और फर्स्ट फ्लोर से 10 फ्लोर तक जो है आपको अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो नाजरीन, अगर फ्रंट साइड से देखते हैं तो फ्रंट पे भी कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, अगर बैक साइड पे देखते हैं तो बैक साइड पे भी कोई भी बिल्डिंग नहीं बनेगी। जस्ट 2 साइडेड ओपन है और लाइफ टाइम व्यू है इसका। यहाँ पे आपको जामा मस्जिद का व्यू आपके अपार्टमेंट से नज़र आता है, इकरा यूनिवर्सिटी का, बहरिया एडिटोरियम का और सराउंडिंग में जितना, चूँकि लोकेशन ऐसी है आपको इसका जो है 50% बहरिया जो है जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आपको नज़र आता है। और अगर रात के टाइम आप अपने अपार्टमेंट जाते हैं तो एक लाइट्स का जो व्यू नज़र आता है कमाल है। तो नाज़रीन, बिल्कुल भी वेट नहीं करना। अगर देखें 2 साल आप उस प्रोजेक्ट में भी बुकिंग करवा लेते हैं कि जिसमें अभी प्री लॉन्चिंग पे होता है, लेकिन ये हम आपके लिए वो प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने इस पे काम किया, हमने ये सोचा कि हम डिलीवर तब करेंगे जब हम इसको ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे और फिनिशिंग स्टार्ट होगी, ताकि हम अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको एक नई तरह से उनको सर्विसेज दे सकें और उनको सेटिस्फाई कर सकें और उनके माइंड में जो कन्फ्यूजन है वो निकाल सकें कि बहरिया में बिल्डर्स काम नहीं करते, प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं या फर्दर जो भी क्यों है भाग जाते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो मतलब उनकी क्लियर हो सकें। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना तो आपको ये यहाँ पे फीलिंग आएगी कि बिल्डर बनाएगा नहीं बनाएगा, डिले होगा नहीं होगा, बहरिया की तरह एंड पे डिले होगा, बिल्डर के एंड पे डिले होगा, फिर काफ़ी आपको यहाँ पे क्यूरी सुनने को मिलती हैं। तो ये सब फेजेस से हमने फेस किए हैं ये सब चीज़ें। और अब आपको जो जस्ट बनी बनाई बिल्डिंग में शिफ्ट होना है, 1 साल जाते हुए पता भी नहीं चलता, ऐसे 1 साल जाएगा और आप एक घर के मालिक बन जाएंगे, रहते हुए भी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। 1 साल के बाद वो आप रेंट की मद में उसको यूटिलाइज़ कर सकें या ख़ुद उसको यूटिलाइज़ कर सकें, एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2 साल जाते हुए पता भी नहीं लगता और बैठ के जैसी सोसाइटी में आपको जो है वो अगर ऐसी चीज़ मिल जाए तो मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से कोई बैड ऑप्शन नहीं है। और साथ अगर कंपेयर करें कराची से तो बहरिया का कंपैरिजन तो पाकिस्तान में किसी चीज़ से नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं तो हर जगह पे पाकिस्तान में जो है वो 18 घंटे 17 घंटे हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया में जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 7 मिनट की जो है वो कभी कभार देखने को मिलती है कि अगर हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी। वाटर का नो इशू है, ऐसा नहीं है कि आपका टंकर रास्ते में कहीं फंस गया है, कहीं
कहीं रुक गया है या उसने आपका पानी किसी और में डाल दिया और आपके घर पे गेस्ट आए हुए हैं और आपको पानी की अशद ज़रूरत है, लेकिन आप अपने मेहमानों के सामने भी एम्बैरसमेंट फ़ील कर रहे हैं कि आपके घर पे पानी नहीं है। ऐसा भी कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है कि आप घर पे बाहर बैठे हैं और आपका मोबाइल को छीन के भाग गया है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपके बच्चे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे कि ये ना हो कि यहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हादसा आ जाए जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये चीज़ें भी सिक्योर हैं। घर के बाहर निकलेंगे, पार्क हैं, सराउंडिंग में निकलेंगे, रात को 1-1 बजे तक घूमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि चूँकि यहाँ मैं खुद रहता हूँ, ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कोई कंसर्न, कोई क्यूरी हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, तो आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड किया जाएगा। सिरात रियल एस्टेट से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपको हमेशा अच्छे की तरफ मूव किया जाएगा और आपको अपने साथ लाइफ टाइम के लिए जो है कॉन्टैक्ट किया जाएगा। नाज़रीन, मिलते हैं कैसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।